अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोड बाइट। आज का हमारा टॉपिक है डीबगिंग एंड टेस्टिंग। अब डीबगिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हैं डीबगिंग क्या है। डीबगिंग इज़ द प्रोसेस, ये अमल है आप फाइंडिंग जिसमें हम तलाश करते हैं एंड फिक्सिंग और फिर फिक्स करते हैं बग्स और एरर्स। अब ये वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसमें हम सॉफ्टवेयर में मौजूद जो बग्स होते हैं या एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम तलाश करते हैं और रिमूव करते हैं। डीबगिंग बेसिकली बग्स एरर्स को कहते हैं। डीबग का मतलब है उन एरर्स को रिमूव करना। सॉफ्टवेयर डीबगिंग एंड टेस्टिंग आर एसेंशियल पार्ट्स, ये ज़रूरी हिस्से हैं आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे ये दोनों चीज़ें डीबगिंग और टेस्टिंग लाजमी करेंगे। दे अंश्योर, इससे हमें यकीन हो जाता है दैट द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली, ये सॉफ्टवेयर दुरुस्त दुरुस्त काम कर रहा है एंड मीट्स द यूज़र रिक्वायरमेंट्स, और यूज़र के तमाम रिक्वायरमेंट्स ज़रूरियात को मुकम्मल कर रहा है। आगे बताया गया बग्स क्या हैं। बग्स आर एरर्स आर मिस्टेक्स इन द सॉफ्टवेयर, बग्स एरर्स हैं या मिस्टेक्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर दैट काज, जो कि वजह बन जाती हैं टू इट टू बिहेव अनएक्सपेक्टेडली, कि ये अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करे, यानी ऐसे वर्क करे जिसकी हमें तवक्को ही नहीं थी। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग बग्स इन्वॉल्व्स, अगर हम बग्स की शनाख्त करने लगते हैं तो इसमें शामिल होता है सॉफ्टवेयर्स बिहेवियर। इसमें सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। एंड फाइंडिंग द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, और फिर ये भी देखते हैं जो प्रॉब्लम है उसकी मेन वजह क्या है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास दिया हुआ है टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं, या बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कौन से काम हमें करने चाहिए डीबगिंग के अमल में। तो टूल्स में पहला आ जाता है डीबगर्स। तो सॉफ्टवेयर टूल्स दैट हेल्प प्रोग्रामर्स, ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि प्रोग्रामर की मदद करता है फाइंड बग्स, के वो बग्स को तलाश कर सके बाय अलाउइंग देम। अब इसमें देखें यूज़र जो होता है वो स्टेप लेता है कोड से, कोड राइट करता है, इंस्पेक्ट वेरिएबल्स, फिर वेरिएबल्स तक पहुंच जाता है, यानी वेरिएबल्स जो हम अपने कोड में इस्तेमाल करते हैं उनकी तहकीकात की जाती है इसमें। एंड मोनिटर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और इसमें प्रोग्राम को जब हम रन कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, उसको भी जज किया जा रहा होता है। डीबगर एक टूल था। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट, ये एक प्रैक्टिस है कि हमें ये काम करना चाहिए, बेसिकली कोई टूल नहीं है। तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करते हैं, एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट्स इन द कोड टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, के वेरिएबल की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करते जाएं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में डिफरेंट पॉइंट्स पर। इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग जो भी वेरिएबल की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे, इससे पता चलेगा, आप देखेंगे कि प्रिंटिंग में वही वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही, या आपका रिज़ल्ट जो आ रहा है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या नहीं है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कोड रिव्यू। अब देखिए कोड रिव्यू जो है, इसमें हम हैविंग अदर डेवलपर्स, इसमें दूसरे डेवलपर्स का रिव्यू लेते हैं, उनसे जायज़ा ले रहे होते हैं यूआर कोड अपने कोड के बारे में। तो सपोर्ट, इससे हमें मदद मिलती है पोटेंशियल एरर्स, जो मुमकिन एरर्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हें अपना कोड हम डेवलप करके किसी दूसरे डेवलपर को देते हैं, उससे रिव्यू लेते हैं, वो चेक करता है, उसमें मिस्टेक्स निकालता है। तो इस तरह से ये हमारा डीबगिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक दिया हुआ है वो टेस्टिंग का है, इसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन करना है, इसकी टाइप्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए टेस्टिंग क्या है। टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस, ये अमल है ऑफ इवेलुएटिंग या चेकिंग द सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर को हम चेक करते हैं टू अंश्योर, ये यकीन दिलाने के लिए इट मीट्स द रिक्वायरमेंट की हमारी ज़रूरियात को मुकम्मल कर रहा है, एंड वर्क एज एक्सपेक्टेड, और ये वैसे काम कर रहा है जैसे हमने तवक्को की है। द टेस्टिंग प्रोसेस टिपिकली फॉलो, ये जो टेस्टिंग का अमल होता है आमतौर पर ये फॉलो कर रहा होता है, अमल कर रहा होता है हायरार्की, एक हायरार्की को, यानी दर्जा बंदी, स्टेप वाइज प्रोसीजर इसमें हम लेके चल रहे होते हैं। दैट बिगिन, जो कि शुरू होता है विद स्मॉलर कंपोनेंट्स, इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हम पहले चेक करते हैं सॉफ्टवेयर में मौजूद जो होते हैं, एंड ग्रेजुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसेस मूव कर जाते हैं टू द इंटायर सिस्टम, फिर कंप्लीट सिस्टम को हम चेक करते हैं। इंक्लूडिंग यूज़र एक्सेप्टेंस, इसमें यूज़र एक्सेप्टेंस भी आ जाती है, यानी इसमें जो यूज़र जिसने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है उसके हैंड ओवर भी हम करते हैं, वो भी चेक कर लेता है कि उसकी अगर ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं, इसमें मुकम्मल कर रहा होता है हमारा सॉफ्टवेयर, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई ठीक है मेरा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इसकी टाइप्स में देखें, पहले आ जाता है यूनिट टेस्टिंग।
यूनिट टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग, ये पहला लेवल है टेस्टिंग का, वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर मॉड्यूल्स, जहाँ पर इनफरादी अलग अलग कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स जो होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं आफ्टर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के आर टेस्टेड इन आइसोलेशन, इनको आइसोलेशन अलग अलग करके हम टेस्ट कर रहे होते हैं। ईच यूनिट, हर जो एक यूनिट होता है स्मॉल, ये छोटा सा टेस्टेबल पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है जिसको टेस्ट किया जा सके आफ्टर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का सच एज अ फंक्शन और मेथड, जैसे कि किसी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन बना देते हैं, यानी किसी भी प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इसका गोल यूनिट टेस्टिंग का यही होता है कि हम वेरीफाई कर सकें दैट ईच कंपोनेंट, के हर जो कंपोनेंट है वर्क करेक्टली, वो ठीक ही काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इट्स डिज़ाइन एंड परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, के डिज़ाइन के मुताबिक काम कर रहा है, वैसे काम कर रहा है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया है इसको। दूसरी टाइप आ जाते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब देखिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यूनिट जो टेस्टिंग में हमने देखे मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स जो अलग अलग थे, इंटीग्रेशन में उनको जोड़ देते हैं, फिर चेक करते हैं कि अब ये कंपोनेंट ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आफ्टर यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड, यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है टू इवेलुएट, इसमें हम चेक करते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, के जो डिफरेंट कंपोनेंट है उनके दरमियान आपस में जब वो इंटरेक्ट करते हैं, राब्ता करते हैं, तो फिर कैसे वो काम कर रहे होते हैं। वाइल यूनिट टेस्टिंग फोकसेस ऑन आइसोलेटेड कंपोनेंट्स, यूनिट टेस्टिंग में हमने आइसोलेटेड यानी अलग अलग कंपोनेंट्स पे फोकस किया। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमें यकीन दिलाती है दैट दीज यूनिट वर्क टूगेदर करेक्टली, ये जो यूनिट हैं ये साथ मिलकर भी दुरुस्त दुरुस्त काम कर रहे हैं व्हेन कंबाइंड, जब इनको हम कंबाइन कर देते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग इज अ हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग, ये हायर लेवल टेस्टिंग है वेयर इंटायर सिस्टम, जहाँ पर कंप्लीट जो सिस्टम है इज टेस्टेड, उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं एज अ होल, एक ही टाइम में कंप्लीट। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में द सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज अ कंप्लीट एंटिटी, इस स्टेज में हम सॉफ्टवेयर को एक एंटिटी समझ लेते हैं। हम देखें एंटिटी कोई भी ऐसी चीज होती है जो एक सिस्टम का हिस्सा हो, जिस तरह एक कॉलेज है, कॉलेज में मौजूद टीचर्स हैं वो एंटिटी हैं, एक स्टूडेंट है वो एंटिटी है, बोर्ड मार्कर है वो एंटिटी है। तो इसमें सॉफ्टवेयर को एंटिटी के तौर पर लिया जाता है। टेस्टर, वो जो टेस्टर्स होते हैं, चेक करने वाले होते हैं, इवेलुएट, वो इवेलुएट करते हैं इट्स ओवरऑल फंक्शनैलिटी, इसकी फंक्शनैलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं, चेक करते हैं उसको कि कैसे काम कर रहा है सॉफ्टवेयर, परफॉर्मेंस उसकी कारकर्दगी, उसकी सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, और ये भी देखते हैं क्या वो तामील कर रहा है विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट ज़रूरियात जो हमने मखसूस की हैं कि इनको फुलफिल करे, क्या उनकी तामील करता है या नहीं करता। इसके बाद आ जाता है लास्ट में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द फाइनल लेवल ऑफ टेस्टिंग, ये आखिरी लेवल है टेस्टिंग का, कंडक्टर ये हम कर रहे होते हैं टू डिटरमाइन, ये अंदाजा लगाने के लिए वेदर द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर रिलीज, क्या सॉफ्टवेयर रेडी है उसको हम रिलीज कर दें मार्केट में, यूजर को के हैंड ओवर कर दें। इट इज़ ऑफन परफॉर्म बाय द एंड यूज़र, इसको आमतौर पर जो है अक्सर एंड यूज़र वाले कर रहे होते हैं, यानी जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होता है, और क्लाइंट्स, हम क्लाइंट्स भी कह सकते हैं, यानी जिनके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो इंश्योर, वो इंश्योर करते हैं दैट द सॉफ्टवेयर, के जो सॉफ्टवेयर है मीट्स देयर एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट, इससे हमें ये यकीन होता है कि जो सॉफ्टवेयर है उनकी तमाम ज़रूरियात, तमाम तवक्कुआत पे पूरा पूरा उतर रहा है। अब ये आप लोगों के पास टॉपिक हमारे पास सॉफ्टवेयर डीबगिंग एंड टेस्टिंग का, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ये रिपीट हो रही है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, दोबारा इस बुक में नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स को हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर।